हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैं सबसे पहले आलू गोभी को ले ली और गोभी के डंडे को हटाया और फिर गोभी को छोटे छोटे पीसों में काटा। तो देख सकते हैं कि सारे छोटे छोटे गोभी को सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया और मैंने छोटे छोटे पीसों में उसको काट दिया और देखा कि कहीं कुछ गंदा वंदा तो नहीं है। तो उसको हटाया, पानी लिया कटोरी में और उसमें डाल के फिर गोभी को भी काट के मैं डाल दी और जितने भी गंदे गंदे पार्ट्स हैं उसको हटा दिया और मैंने गोभी को फेंका नहीं। तो सारे गोभी को छोटे छोटे पीसों में काट के मैं पानी में डाल दिया। तो डालते गए, छोटे छोटे पीसों में काटते गए और हटाते गए कचरा जो भी था। तो गोभी को काटा मैंने अच्छे से, फिर गोभी की डंडी को काटा, सारे डंडी को निकाल के फेंक दिया और जो डंडे के बीच वाला पार्ट था उसको यूज़ कर लिया। मेरी मम्मी ने सिखाया है कि कोई भी चीज़ को हम लोग को वेस्ट और फेंकना नहीं चाहिए। हर चीज़ की एक अपनी अपनी अहमियत होती है। तो मैंने वैसे ही डंडी को नहीं फेंका, उसकी वैल्यू को समझा और उसको भी सब्ज़ी में मिक्स कर दिया। फिर सारे कचरे को साफ़ करके मैंने उसको भी फेंक दिया और दो आलू को लिया और दो तीन आलू को लिया। आलू को अच्छे से छीला, उसको बढ़िया चारों तरफ से क्या गोला 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 सारा छील लिया। आलू को पूरा छीलने के बाद फिर मैं कट की, पहले 2 आलू मैंने छीला, फिर ये तीसरा आलू लेके मैं छील रही थी बढ़िया और मैंने सारे आलू को छीला। पहले आलू को 2 पार्ट में काट दिया और फिर उसको 3 पार्ट में कट करके छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा ही आलू था तो अच्छे से कट नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने इसको भी अच्छे से काट दिया। तो फिर उसके बाद थर्ड आलू को भी मैंने काट दिया। मैंने थोड़ा सोचा कि ज़्यादा हो जा रहा है तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, चलो काट ही देते हैं। फिर मैं प्याज ली, प्याज को मैं काटने लगी। तो प्याज में काला काला था तो उसको पहले अच्छे से साफ़ किया, फिर ऊपर वाला लेयर में भी उसको साफ़ किया, फिर प्याज को धोई, फिर फर्श को साफ़ किया। फिर मैं प्याज को फटाफट काटने लगी। देख सकते हैं मेरा हाथ कितना तेज चल रहा है, ऐसे तो चल नहीं रहा है, मतलब ठीक है। मैंने प्याज को सारे काट दिया। फिर मैं कढ़ाई चढ़ाई, फिर कढ़ाई में तेल डाली, तेल को गर्म होने के लिए रख दिया। तब तक ये मेरा जीरा ख़त्म हो गया था तो जीरा डब्बे में डाल दी मैं और फिर मैं सरसों को हाथ में ली और जीरा के लिए और वो तेल गर्म हो गया था तो फिर उसमें डाल दी और छौंक मरा रहा था। जब तक ये जीरा और सरसों फूट न जाए तब तक भी सब्ज़ी को डालना नहीं चाहिए। तो वही मैं वेट कर रही थी कि सारे फूट जाए। फिर मैंने प्याज डाल दिया, प्याज को अच्छे से भूजी और सब्ज़ी को भी अच्छे से वॉश कर लिया। वो मैंने सब्ज़ी को और प्याज को मैं अच्छे से भूजी, देख सकते हैं। जब तक नहीं वो भुजा नहीं तो अच्छे से भूजी और फिर इधर मैं सोच रही थी आटा सानूँ कि नहीं आटा सानूँ, फिर कंफ्यूजन में चल रहा था। फिर मैंने बोला नहीं, सब्ज़ी बना लेती हूँ फिर डालती हूँ। फिर यहाँ पानी में धो के मैंने सब्ज़ी को डाल दिया कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद एक बार उसको बढ़िया अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर मैंने सोचा नहीं, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो सफिशिएंट नहीं लग रहा था तो मैंने दोबारा उसको चला दिया तो फिर नीचे गिर गया। तो उसको जो एक आलू था उसको उठा के डाल दिया और कचरे को भी मैंने हटा दिया। फिर मैं उसको एक बार और चलाई और सोची कि नमक डाल दूँ। तो फिर मैंने उसमें नमक डाल दिया, फिर हल्दी डाल दिया, हल्दी उसको मिला दिया। फिर टमाटर छोटे छोटे काट के डाल दिया, 1 टमाटर 2 टमाटर बढ़िया मिक्स करके डाल दिया उसमें काट करके। देखिए टमाटर डालने से ना गोभी की सब्ज़ी और टेस्टी लगती है। और हल्दी डालने से पहले डालने से क्या होता है कि हल्दी बहुत अच्छे से पक जाता है, हल्दी अपना कलर छोड़ता है। तो इन्हेंस होने के लिए मैंने उसको डाल दिया और फिर उसको चला के ढक दिया था। फिर ये ढकने के बाद फिर उसको उठाया और फिर उसको बढ़िया भूनने लगी, बहुत अच्छे से भुजा रहा था। तो मैंने एक बार फिर उसको ढक दिया। फिर मैं सोची कि उनको क्या करूँ, तो मैं तैयारी करने लगी और दूसरे खाना बनाने की, जैसे कि रोटी या चावल। तो उसको मैं रेडी करने के लिए सोची। तो वही फिर सोची नहीं अभी रुक जाते, वेट करते हैं, पहले सब्ज़ी बन जाने दो। फिर सारा मतलब फर्श वर्श को साफ के फिर देखी कि सब्ज़ी पक गया है तो उसको मैं उठा ली
मतलब उठा ली और उठाने के बाद फिर चलाने लगी। तो ये 2 3 4 5 6 मिनट पर बार बार में सब्ज़ी को चलाना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि सब्ज़ी पका है कि नहीं। जो सब्ज़ी पक जाए तो उसको भूनना चाहिए। तो मैं बढ़िया उसको सब्ज़ी को भूनने लगा और देखी कि बहुत अच्छा कलर आ रहा है। तो मैंने सारे मसाले डालना शुरू कर दिया। पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैं, फिर उसमें जीरा पाउडर पानी डाल दी, ताकि बहुत सूखा सूखा सा लग रहा था तो इसमें मैंने पानी डाल दी। पानी डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालना, जीरा का पाउडर डालना, फिर लाल मिर्च का पाउडर डालना, फिर धनिया पाउडर डालना, फिर सब्ज़ी मसाला 2 चम्मच डालना। फिर इसको बढ़िया अच्छे से चलाई है और फिर उसको सब्ज़ी को ढक दिया मैंने। बढ़िया इसको चलाते रहे ताकि तब तक ये सब्ज़ी मिल ना जाए मसाला के साथ। फिर मैंने उसको ढका, फिर थोड़ी देर के बाद 2 3 मिनट के बाद फिर उठा के फिर मैंने सब्ज़ी को चलाना चालू कर दिया और सब्ज़ी को भूनना चालू कर दिया। सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे तरीके से भूजा आ गया था और क्या बोलते क्या लग रहा था, देखने में तो लग रहा था कि क्या ही वाह सब्ज़ी हो गया है। तो फिर इसमें मैं और अच्छे से इन्हांस करने लगी। देखिए जितना आप सब्ज़ी को फ्राई करेंगे, जितना आप सब्ज़ी को भूजेंगे उतनी टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो मैं सब्ज़ी को भूजने लगी और देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। रेडी हो के एकदम फटाक से रेडी हो चुकी है और एकदम मस्त सब्ज़ी लग रहा है रेडी होके मेरा। और मैं तो भी चला रही हूँ कि तो और अच्छा हो जाए सब्ज़ी मेरा। तो वही सब्ज़ी मेरा और अच्छा बन रहा है और देखिए बन के कितना मस्त वाव बन गया है। तो आप भी ऐसे ही बना के सब्ज़ी को ट्राई करिएगा।